क्या आप जानते हैं कि 2026 में गंगा दशहरा के दिन एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पिछले कई 100 सालों में नहीं बना। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह महापर्व 24 मई को है या 25 मई को। अगर आपने गलत दिन पूजा कर ली तो आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको वो एक गुप्त काम बताऊंगा जिसे करने से आपके जीवन के जन्म जन्मांतर नतर के पाप कट जाएंगे। लेकिन वह काम क्या है, उसे जानने के लिए आपको पूजा की सही विधि समझनी होगी। हिंदू धर्म के ग्रंथों में 10 पापों का जिक्र किया गया है। ये 10 पाप 3 श्रेणियों में आते हैं: शारीरिक, मानसिक और वाचिक। शारीरिक पापों में किसी भी जीव की हत्या करना या उसे कष्ट देना शामिल है। दूसरा शारीरिक पाप है बिना दी हुई किसी वस्तु को चुराना या किसी का हक मारना। तीसरा पाप है पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ गलत संबंध बनाना। इसके बाद आते हैं 4 वाचिक पाप जो हम अपनी जुबान से करते हैं। इनमें पहला है झूठ बोलना, जो आज के समय में बहुत आम हो गया है। दूसरा है कड़वे शब्द बोलना जिससे किसी का दिल दुखे। तीसरा वाचिक पाप है किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई या चुगली करना। और चौथा है फालतू की बकवास या निंदा करना जिससे किसी का कोई भला ना हो। आखिर में आते हैं 3 मानसिक पाप जो हमारे दिमाग में जन्म लेते हैं। पहला मानसिक पाप है दूसरों की संपत्ति या सफलता को देखकर जलना और उसे हड़पने की साजिश रचना। दूसरा है मन में दूसरों का बुरा चाहना और तीसरा है अहंकार करना और ईश्वर को भूल जाना। गंगा माता इन्हीं 10 पापों का नाश करती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की कि आखिर गंगा दशहरा मनाया क्यों जाता है। बहुत से लोग इसे गंगा जयंती समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। गंगा जयंती के दिन गंगा माता का जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल में हुआ था, लेकिन गंगा दशहरा के दिन माता गंगा स्वर्गलोक को छोड़कर धरती पर अवतरित हुई थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने अपने तेज से भस्म कर दिया था। उन 60,000 आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए केवल गंगा जल ही एकमात्र उपाय था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए हिमालय में भयंकर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब गंगा जी ने धरती पर आने का वरदान दिया तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। गंगा जी का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वह सीधे धरती पर गिरती तो पूरी पृथ्वी पाताल लोक में धंस जाती। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया और फिर वहां से एक छोटी सी धारा के रूप में धरती पर बहने दिया। इसी घटना को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने इस साल सबको परेशान कर रखा है। 24 मई या 25 मई, आखिर गंगा दशहरा की असली तारीख क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार हम हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पर्व मनाते हैं। साल में दशमी तिथि की शुरुआत 24 मई की रात को हो रही है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का नियम सबसे ऊपर माना जाता है। उदया तिथि का मतलब है कि जिस दिन सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी को पूरे दिन माना जाता है। क्योंकि 25 मई को सूर्योदय के समय दशमी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए व्रत रखने वालों और गंगा स्नान करने वालों के लिए 25 मई का दिन ही सबसे सटीक और शुभ रहेगा। 25 मई की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में एक गुप्त उपाय की बात की थी। वह उपाय 24 मई की रात से जुड़ा हुआ है। 24 मई की मध्य रात्रि में जब दशमी तिथि शुरू होगी उस समय एक ऐसा खगोलीय योग बनेगा जो सीधे आपके अवचेतन मन से जुड़ेगा। अगर आप 24 मई की रात 12 बजे अपने घर के मंदिर में एक चौमुखी घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान करते हैं तो आपकी वह मनोकामना जो सालों से अटकी पड़ी है वह पूरी हो सकती है। इसे निश्चिता काल मुहूर्त कहते हैं और यह तांत्रिक और गुप्त पूजा के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि 25 मई की सुबह आपको पूजा कैसे करनी है। सुबह उठकर अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, घर पर ही नहाने के पानी में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें। यह बहुत जरूरी है कि बाल्टी में पहले गंगा जल डाला जाए और उसके बाद उसमें साधारण पानी भरा जाए। ऐसा करने से पूरा पानी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावे पावे स्वाहा, इस मंत्र का मन ही मन जाप करें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद सूर्य देवता को तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत डालकर अर्घ्य दें। गंगा दशहरा का दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं माना जाता, बल्कि यह ऐसा दिव्य अवसर होता है जब प्रकृति, ग्रहों की स्थिति और आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ मिलकर मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। इसी कारण इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। जब सूर्य देव वृषभ राशि में स्थित होते हैं तब यह संयोग बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय सूर्य की ऊर्जा स्थिरता, समृद्धि और सकारात्मकता प्रदान करती है। यदि कोई व्यक्ति इस पावन दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ जल अर्पित करता है तो उसके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है। मन की बेचैनी शांत होती है और घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बनने लगता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब कोई व्यक्ति तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर उसमें लाल फूल, अक्षत और थोड़ा सा रोली मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देता है तब केवल एक पूजा नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जुड़ने की प्रक्रिया बन जाती है। सूर्य की किरणों पर गिरता हुआ जल ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवताओं की कृपा धरती पर उतर रही हो। कहा जाता है कि इस समय की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है, क्योंकि गंगा दशहरा के दिन वातावरण में आध्यात्मिक कंपन सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे छिपे नियमों को सही ढंग से समझ पाते हैं।
गंगा दशहरा का संबंध संख्या 10 से माना गया है, क्योंकि इसी दिन गंगा माता पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं और 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली शक्ति के रूप में पूजित हुई। इसलिए इस दिन जो भी दान किया जाए वह 10 की संख्या से जुड़ा होना चाहिए। कोई व्यक्ति 10 फल दान कर सकता है, 10 प्रकार के अनाज दे सकता है, 10 मिठाइयों का वितरण कर सकता है या 10 जल से भरे पात्र जरूरतमंदों को अर्पित कर सकता है। ऐसा करने से जीवन में संचित नकारात्मक कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूल वही होती है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। लोग जल्दबाजी में बिना किसी संकल्प के दान कर देते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बिना संकल्प का दान अधूरा माना जाता है। वह केवल वस्तु का त्याग बनकर रह जाता है, उसका आध्यात्मिक फल प्राप्त नहीं होता। जब तक व्यक्ति अपने मन में उद्देश्य स्पष्ट नहीं करता, तब तक उसकी भावना ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। इसलिए दान देने से पहले हाथ में थोड़ा जल, चावल और पुष्प लेकर अपना नाम और गोत्र बोलना चाहिए। फिर मन ही मन यह निश्चय करना चाहिए कि यह दान किस भावना से किया जा रहा है। कोई अपने पितरों की शांति के लिए करता है, कोई रोग मुक्ति के लिए, कोई परिवार की खुशहाली के लिए और कोई आत्मिक शुद्धि के लिए। जैसे ही यह संकल्प लिया जाता है, वैसे ही दान की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में अमृत के समान क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। यह केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसकी विशेषता को स्वीकार कर चुका है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि गंगा के जल में ऐसे सूक्ष्म जीव और बैक्टीरियोफेज तत्व मौजूद होते हैं जो हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि वर्षों तक बंद रखने के बाद भी गंगा जल दूषित नहीं होता, उसमें सड़न या दुर्गंध उत्पन्न नहीं होती। यह अपने आप में प्रकृति का चमत्कार माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा जल केवल जल नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का माध्यम माना गया है। कहा जाता है कि गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी पर केवल मानव जाति के उद्धार के लिए आई थीं। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से गंगा जल का स्पर्श करता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर में यदि लगातार तनाव बना रहता हो, परिवार में कलह होती हो, धन आने के बाद भी रुकता न हो या मन में हमेशा भारीपन महसूस होता हो, तो गंगा दशहरा के दिन किया गया एक विशेष उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। एक पीतल या तांबे के पात्र में गंगा जल भरें, उसमें हल्दी की एक चुटकी और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाएं। इसके बाद आम के पत्तों की सहायता से पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। घर के मुख्य द्वार से शुरुआत करते हुए हर कमरे के कोने तक इस जल को पहुंचाएं। ऐसा करते समय मन में सकारात्मक विचार रखें और माता गंगा से प्रार्थना करें कि घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाए। यह ध्यान रखना चाहिए कि इस जल का छिड़काव शौचालय या अशुद्ध स्थानों पर नहीं किया जाता। माना जाता है कि इस साधारण से उपाय से घर का वातावरण पूरी तरह बदलने लगता है। जहां पहले तनाव और बेचैनी रहती थी, वहां धीरे धीरे शांति और समृद्धि का अनुभव होने लगता है। लेकिन गंगा दशहरा का सबसे गहरा रहस्य किसी बाहरी अनुष्ठान में नहीं छिपा होता। असली